सऊदी अरब पर फिर से ड्रोन हमला हुआ है। तुर्की पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट के बाद दूसरा बड़ा हमला है ये। हुती विद्रोहियों ने अबाहा एयरपोर्ट को निशाना बनाया। ड्रोन हमले के दावे पर सऊदी की चुप्पी। हुतियों का दावा अबाहा एयरपोर्ट और आरामको निशाने पर, तो हमले के दावे पर सऊदी प्रशासन की ओर से कोई बयान नहीं सामने आया है। हुती विद्रोहियों ने अबाहा एयरपोर्ट को निशाना बनाया। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सऊदी अरब पर फिर से ड्रोन हमला हुआ है। तो तुर्की पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट के बाद दूसरा बड़ा हमला है ये। हुती विद्रोहियों ने अबाहा एयरपोर्ट को निशाना बनाया। ड्रोन हमले के दावे पर सऊदी की चुप्पी। तो हुतियों का दावा अबाहा एयरपोर्ट और आरामको को निशाने पर लिए गए हैं। तो हमले के दावे पर सऊदी प्रशासन की ओर से कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। हुती अटैक है ये सऊदी अरब पर। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते संवाददाता विकास का। विकास, क्या जानकारी इस अटैक को लेकर और सऊदी अरब इसकी पुष्टि क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, जहां तक देखा जाए, हुती जो विद्रोही ग्रुप है उसने इसकी पुष्टि जरूर की है कि उन्होंने अटैक किया, और खबरें ये भी आ रही हैं कि सिर्फ एयरपोर्ट पर नहीं, उसके अलावा एक सुविधा केंद्र भी था सऊदी अरब में जिसपे अटैक किया गया। हालांकि सऊदी अरब की इस पर अभी तक चुप्पी है। क्या कारण है अभी तक ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्या इसमें कितने ड्रोन थे, अब जब तक सऊदी अरब कुछ आधिकारिक बयान देता तब पता नहीं चल पाएगा। क्या कुछ ड्रोन को उन्होंने मार गिराया है या क्या, कहां कहां कितना नुकसान हुआ, इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है। लेकिन जिस तरह से हुती विद्रोही ग्रुप ने ये जिस तरह से बयान जारी किया, तो लग रहा है कि हमला जो है वो काफी असरदार रहा। उसके आंकलन में शायद सऊदी अरब को भी समय लगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एक समझौता जो हुआ था तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान के बीच में, वो समझौता कहीं ना कहीं खताई में पड़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि उसके मुताबिक अगर किसी भी तरह का इन तीनों देशों में कोई हमला होता है तो बाकी देश उसके जवाब उसका साथ खड़े होंगे। लेकिन अभी तक दोनों देशों की तरफ से ये दूसरा हमला है, मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब पे हुती विद्रोही द्वारा। तो अभी तक पहले हमले के बाद और इस हमले के बाद भी किसी तरह का कोई भी उनकी तरफ से एक्शन नहीं लिया गया। तो ऐसे में सऊदी अरब को भी अब एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि उसके कौन दोस्त हैं, कौन दुश्मन है। क्योंकि देखिए, इस समय हालात ऐसे हैं गल्फ कंट्रीज के कि हर तरफ से हमले होने की आशंका है। चाहे हम इजराइल ले लें, यहाँ से हुती एक तरफ से अलग खड़े हैं। तो ऐसे में समझना होगा और अपने जो संबंध हैं, कूटनीतिक संबंध है, उनको जो कहीं ना कहीं दृढ़ करना होगा, वरना इस तरह से समझौते करते रहेंगे तो कहीं औचित्य नहीं रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक दो जगहों पर जो है हमला किया गया हुती विद्रोही द्वारा, एक एयरपोर्ट पर और एक सुविधा केंद्र पर। उनके आंकलन को लेकर अभी तक किसी तरह का सऊदी अरब तरफ से कोई बयान नहीं आया है। इंतजार करना होगा किस तरह से बयान आता है। लेकिन इतना जरूर है कि नुकसान जरूर हुआ है। अब जानी माली नुकसान कितना हुआ है उसके लिए आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हुती विद्रोही जो है अब अपना वर्चस्व बताने की कोशिश जो है वो गल्फ कंट्रीज में लगातार करते हैं। हमने देखा कि कई रेड सी पर भी उन्होंने जो अल मंदेब करके जो एक वहां पर रास्ता है जहां से सी है, उस पर भी उन्होंने कुछ जहाजों पर हमला किया जब वहां से जहाज निकल रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं ईरान के बाद हुती विद्रोही भी जो है वो भी उनके साथ देने के लिए खड़े हो चुके हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जी, और ऐसे में विकास, तुर्की पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट जो हुआ है और इसमें सऊदी अरब पर अगर कोई हमला करता है तो जाहिर सी बात है कि इसमें पाकिस्तान पर भी ये हमला माना जाएगा, तुर्की पर भी माना जाएगा। तो अब उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आ रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान पर यह हमला माना जाएगा नहीं जाएगा, ये डिपेंड करता है पाकिस्तान की सोच पर। क्योंकि उनके जो नेता हैं, उनके जो ये मिलिट्री के अफसरान हैं, वो सिर्फ अपने हिसाब से चलते हैं। वो वादे बहुत करते हैं, वो हस्ताक्षर बहुत करते हैं, लेकिन उनको अमली जामा नहीं पहुंचाया जाता। तो ऐसे में उनके विश्वास करने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि तुर्की के लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, क्योंकि तुर्की आगे ही देखा जाए तो बिना औपचारिकता के हिसाब से तो नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो जो है लगातार जो ड्रोन है सप्लाई कर रहा है। ये जो डिफेंस पैक्ट्स हुए हैं ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन भी नहीं आया इस हमले के बाद। धन्यवाद करना चाहेंगे विकास साहब का इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।